CUET.samarth.ac.in। सामने स्क्रीन पर आपको ये साइट नज़र आ रही है। इस साइट को आप कंटिन्यूसली दिन में बहुत बारी चेक कर रहे होंगे और कुछ बच्चे चेक नहीं कर रहे होंगे। इसी साइट पे आपके CUET UG के फॉर्म रिलीज़ होने वाले हैं। आज 2 अप्रैल को होपफुली शाम तक रिलीज़ हो जाएंगे, या जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्या पता उसी समय रिलीज़ हो जाए, लेकिन आपको रेगुलरली खुद से चेक करना होगा। फॉर्म फिलअप करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ब्रोशर्स रिलीज़ कर रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रही है, जैसे कि अलग अलग यूनिवर्सिटी क्या डोमेन होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, सारी चीज़ों पे अनाउंस कर रही है, ब्रोशर्स रिलीज़ कर रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कल ब्रोशर रिलीज़ हुआ जिसमें UG 80 मेंशन था, जो कि CUET होने वाला है उसमें भी, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। उनका जो अपडेटेड ब्रोशर है वो बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगा, आप रिलीव हो जाना। इसके बाद बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ब्रोशर्स रिलीज़ हो चुके हैं कि किस तरीके से आपके डोमेन या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अटेम्प्ट करना है अपने कोर्स में, जैसे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ये सारी चीज़ें हो गई हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और PHU और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ब्रोशर्स बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। बात कर रहे थे हमारे फॉर्म्स की, तो फॉर्म्स फिलअप करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान नहीं देना है, कुछ ही बातों को ध्यान रखना है, अपने सेंसेस का यूज़ करना है। पहली बात, फॉर्म फिलअप करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव होगा आज से लेके जब से तुम फॉर्म फिलअप कर रहे हो और आपके एडमिशन प्रोसीजर्स के बाद भी वो नंबर एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपका ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, जिस पे आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद नोटिफिकेशन मतलब एक मेल आ जाएगी कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। वो ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए। वो ईमेल आईडी नोट डाउन करके कहीं लिख लेना, और उस ईमेल आईडी का पासवर्ड आप क्या यूज़ करने वाले हो अपने फॉर्म फिलअप करते समय वो भी आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंटली। अगर आपके फॉर्म फिलअप करते समय ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी तो ये तीनों चीज़ों को आप अच्छे से एक जगह मेंशन करके कहीं पे सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्कैंड वे में, ठीक है, और 15 KB से लेकर 20 KB के बीच में सेव करके कहीं ना कहीं रखनी होगी अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, जहाँ पे भी आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए सुविधा होगी। मोबाइल से तो फॉर्म फिलअप होगा नहीं प्रॉपरली, क्योंकि ग्लिचेस हो जाते हैं, नेटवर्क ग्लिचेस हो जाते हैं, और इमीडिएटली जब फॉर्म रिलीज़ हो जाए तो तुम एकदम ऐसा मत करना हड़बड़ा के आप सोचो कि फॉर्म फिलअप करना। फॉर्म आपको एक सर्टेन टाइम दिया जाएगा, 1 मंथ का टाइम है आपके पास फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो इमीडिएटली आप फॉर्म फिलअप मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो साइट में ग्लिच आ सकता है। उससे बचने के लिए ध्यान दीजिएगा कि आप 1 से 2 दिनों तक, या तो फॉर्म्स में अगर कुछ ग्लिच होगी तो वो अपडेट होगा तो उसमें वेट करना होगा, 2 से मैक्सिममली 2 दिन वेट करने के बाद मिडनाइट में किसी दिन आप फॉर्म फिलअप करिएगा, या फिर जब आपके पास अच्छा नेटवर्क हो तभी आप फॉर्म फिलअप करिएगा कि कोई ग्लिच ना हो। जब आप फॉर्म फिलअप करने बैठिएगा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं पूरी तरीके से जो कि स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं आपके पास होने चाहिए। सर्टिफिकेट्स जो कि PW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 10th का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। साइन जो होगी वो भी आपकी स्कैन वे में 10 to 20 KB के बीच में होनी चाहिए। और ये सब KB जो मैं बोल रही हूँ, JPG फॉर्म जो बोल रही हूँ आपके फोटोग्राफ की और आपकी साइन की, वो आप गूगल से डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं एक साइट की लिंक जो सामने दिखा देती हूँ, उससे अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपकी फ़ोटो रीसाइज़ हो जाएगी, आपकी इमेज, आपकी सिग्नेचर रीसाइज़ हो जाएगी। तो वो लिंक आपको सामने दिख रही है, उसका उपयोग ज़रूर करिएगा, जिससे आपकी फ़ोटो और इमेज आप खुद रिसाइज़ कर सकते हो, अपनी सिग्नेचर रिसाइज़ कर सकते हो। तो मैंने 5-6 चीज़ों की बात बताई है डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड और आपके ईमेल आईडी और नंबर से रिलेटेड, जो कि आपकी फॉर्म फिलअप करते समय आपको नीडेड रहेगी। बाकी जितनी भी चीज़ें आप फॉर्म में फिलअप करोगे बहुत ही क्लियरली और लाइक इंपॉर्टेंट होती हैं सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ों को ध्यान से करेक्टली फिलअप करना, कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। एक बार फॉर्म फिलअप करने के बाद उसको पूरी तरीके से देख लेना और भगवान का नाम लेके सेव करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। 500 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी, 450 रुपीज़ फॉर OBC एंड EWS कैटेगरी, ST SC के लिए 400 रुपीज़। बाकी अगर आप 1 नेशन 1 टेस्ट हो रहा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिलअप करना है। आपको एक फॉर्म फिलअप करना है अपने एक कोर्सेज़ के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्म फिलअप करना है, एक फ़ी पे करनी है पे, और एक कोर्स के लिए, अगर BA है तो BA के लिए। अगर आप दूसरा कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं BCom, तो आपको 2 फॉर्म फिलअप करना पड़ सकता है, या फिर एक ही फॉर्म में आपको ऐड करना होगा अपना दूसरा कोर्स और उसकी फ़ी पेमेंट करनी होगी। डोमेन से रिलेटेड BHU अपनी तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देगा, वो हम आप लोगों को बता देंगे, पेशेंटली वेट करिए। 1 नेशन 1 टेस्ट 1 कोर्स 1 फी, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, यहाँ तक बने हुए हो तो शेयर करो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि वहाँ हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ब्रोशर नोटिफिकेशन बहुत ही क्विकली आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे आपको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, टेस्ट सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट और BH Infopedia 7 बजे BCom की क्लास,
7:30 बजे BA की क्लास शाम को करवाता है। आज आपका सैटरडे है तो आज हमारी कंबाइंड क्लास चलने वाली है करंट अफेयर्स में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं 7 to 8 PM इवनिंग। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को भी, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे जुड़ के भी पूछ सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। एक और चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आप फॉर्म फिलअप करते समय मैक्सिमम कोर्सेज या फिर मैक्सिमम डोमेन को चूज़ करिएगा, जिससे आपके चांसेस बढ़ जाए। अगर एक जगह नहीं तो दूसरी जगह आपका एक सेफ साइड ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी होना चाहिए। और यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस चीज़ के लिए बोलने वाली है। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट। क्योंकि आज आपका लकी डे है, आज आपके फॉर्म रिलीज़ हो रहे हैं, तो आज फॉर्म नहीं फिलअप करना है। 2 दिन वेट करने के बाद, पेशेंटली वेट करने के बाद फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि फॉर्म भरने का एक प्रोसीजर भी होता है। अगर हम चाहेंगे तो उस पर भी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे।